दोस्तों, आज मैं आलू और अंडे का सालन बनाकर आपको खिलाने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब पर पहली बार आया है। दोस्तों, ये सालन आपको उँगलियाँ चाटने पर मजबूर कर देगा और जितना भी सालन होगा आप चाहेंगे कि आप उसी वक्त ख़त्म कर दें, क्योंकि ये टेस्टी और लाजवाब ही इतना होगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने इसमें 1 पाव दही भी ऐड करना है। दही का जायका लाजवाब होता है। मैं इसमें टमाटर इस्तेमाल नहीं करता और तकरीबन किसी भी खानों में मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं करता। दही जो कुदरती ग़िज़ा है और इसमें साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। दोस्तों, मैं दही ऐड करता हूँ। 1 पाव दही और ये प्याज़, लहसुन, अदरक का पेस्ट और ये गरम मसाले वगैरह, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच मुर्ग मसाला यानी कि चाइना नमक। ये आपने जब सालन तैयार हो जाए तो ऊपर से छिड़क देना है और इसकी प्यारी सी खुशबू और जायका आपको बता देगा कि सालन कैसा वीआईपी पका है। तो दोस्तों, चलते हैं सालन पकाने की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, प्याज, अदरक, लहसुन दन और तमाम मसाला जात को बारीक कुतर कर, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सलाद कटर जो कि 100-150 रुपये का मिल जाता है, उसमें बारीक कुतर कर आपने पतीली में 1 चम्मच ऑयल डालकर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भूनना है और हल्की आंच पर भूनते रहना है ताकि ये जलने ना पाएँ। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक आप चम्मच हिलाते रहें और इनको ऊपर नीचे करते रहें ताकि ये ब्राउन हो जाएँ। एक जगह पे पड़े रहेंगे तो ये जल जाएंगे, इसीलिए आपने चम्मच से इनको हिलाते रहना है और इनको ब्राउन करते रहना है। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच आपने लाल मिर्च ऐड करनी है और उसको अच्छी तरह भूनना है। आपने लाल मिर्च को भूनते रहना है और भूनने के बाद आपने इसमें आलू ऐड करना है। मेरा आज का टॉपिक आलू अंडे का है दोस्तों, इसीलिए मैंने आलू ऐड किए हैं और इसमें मैंने 1 पाव दही भी ऐड किया है। मैं टमाटर कम ही इस्तेमाल करता हूँ, मैं दही इस्तेमाल करता हूँ। दही से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी एक बार पका कर देख लीजिए, आप टमाटर डालना छोड़ देंगे। दोस्तों, आलू को इस पेस्ट में अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आग बढ़ा दें और इनको पकाते रहें। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है और इसको पका रहा हूँ और इसमें मैंने 2 अंडे भी डाल दिए हैं उबलने के लिए। दोस्तों, ये अंडे उबलते रहें और ये भी पक कर तैयार हो जाएंगे और सालन भी पक कर तैयार हो जाएगा और आप इसको चम्मच से अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि ये अंडे भी ऊपर नीचे हो जाएं। ये ना हो कि नीचे की तह तो पक जाए और ऊपर की तह कच्ची रह जाए। इसीलिए आपने चम्मच से सालन और अंडों को अच्छी तरह ऊपर नीचे करते रहना है ताकि ये अंडे ऊपर नीचे होकर अच्छी तरह पक जाएं। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग मेरी वीडियो भी देखते हैं, ये आपका मुझ पर एहसान है, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ये आपकी मोहब्बत होती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपका एक बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, आप खाली मेरी नहीं किसी की भी वीडियो देखते हैं, उसको पसंद करते हैं,
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। वो इतनी मेहनत करते हैं जैसा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों, सालन पककर तैयार हो चुका है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं अब रोटी पका रहा हूँ और रोटी पकने के बाद आप सालन और रोटी नोश फरमाइएगा और आपको ये सालन बहुत पसंद आएगा। आप चाहेंगे कि अभी के अभी ये सारा सालन ख़त्म कर दें। दोस्तों, ये तमाम मसाला जात, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी और चाइना नमक आधा टीस्पून और बाकी चीज़ें एक एक टीस्पून डाली हैं और काली मिर्च भी आधा टीस्पून डाला है, जो कि आँखों के लिए बेहद लाजवाब होती है। दोस्तों, ये चीज़ें आप अलग कागज़ पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको परेशानी नहीं हो। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।